बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने चैनल एंड्रो के पांडे आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में आपका जो एक अहम पाठ संविधान का चल रहा है। संविधान का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो मैं करा चुका हूँ। संविधान का जो एक नॉर्मल एक नज़र में संविधान को आप समझ पाएँ, संविधान को अगर अच्छी समझाना हो तो फिर 20 मिनट नहीं लगभग आपके 1 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक नज़र में आप संविधान को समझ पाओ इसके लिए हम एक वीडियो बना दिए। आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो हमने और बना दिया हुआ है क्या कि आपका जो ये पार्ट 5 है, पार्ट 5 में जो प्रेसिडेंट की बात की गई है उसका जो आर्टिकल 58 से लेकर 52 से लेकर के 61 तक का एक ट्रिक हमने बनाया था, उसमें बना के समझा दिया। कुछ लाइनें हैं संविधान से जुड़ी हुई, उसको पास लीजिए। हमारे जो एक भारतवर्ष में संविधान के जनदाता जो माने जाते हैं, जिनको कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी एक लाइन है संविधान संबंधी। संविधान केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं, संविधान केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान केवल वकील ही नहीं पढ़ेंगे, जो वकालत कर रहे हैं वही पढ़ेंगे। अगर आप संविधान नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको भारतवर्ष में जीना आपका विश्वास है। इसको जानना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। चलिए तो हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, संविधान को आगे बढ़ाते हैं। संविधान को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम आज बात किस पे करने वाले हैं? प्रेसिडेंट पे ही। प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट का जो आपका पूरा पार्ट था उस पार्ट को हम समझेंगे। कहाँ तक लगभग आप समझो 52 से स्टार्ट है और कहाँ तक 61 तक का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जाके यहाँ पे समझो कि 10 आर्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी यहाँ पे समझो कि 10 आर्टिकल्स केवल प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे, हमने बताया था कि अगर आप प्रेसिडेंट को 60 लैंग्वेज में याद करना चाहते हो, प्रेसिडेंट के सारे काम को, तो हमने एक ट्रिक बताया था। क्या? पकानी कोका दियोदशम। क्या बताया था हमने? पकानी कोका दियोदशम। हमने बताया था प का मतलब क्या होता है? प का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। और पद कहाँ है? आर्टिकल 52 में। पद कहाँ है? 52 में। पद कहाँ है आपका? आर्टिकल 52 में है। फिर हमने बताया था का। क्या बताया था भैया? का का मतलब क्या था? कार्यपालिका। का का मतलब है कार्यपालिका। का का मतलब क्या है? कार्यपालिका, है ना भैया? यह आर्टिकल किसने बात किया गया है? कार्यपालिका में। आप कह सकते हो कि कार्यपालिका का जो आपका ये कैसे कार्यपालिका के जो पदाधिकारी होते हैं वह कैसे रहेंगे, हम बताया गया था। फिर यहाँ समझिएगा कि आर्टिकल आपका 54 क्या बता रहा था? निर्वाचन। क्या बता रहा था? आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 कोटा, ठीक है। आर्टिकल 56 कार्यकाल, आर्टिकल 56 आर्टिकल 57 दोबारा निर्वाचन। अगर एक राष्ट्रपति का मान लीजिए किसी के तहत हट गया है या मान लीजिए उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसका दोबारा निर्वाचन हो सके, इसका दोबारा निर्वाचन हो सके, इसके लिए दोबारा निर्वाचन हो सके, इसके लिए आपका आर्टिकल लाया गया। कौन सा जी? आपका आर्टिकल लाया गया क्या? आर्टिकल 57। क्या लाया गया? आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है? अब बताओगे आर्टिकल 57। क्या बताओगे? आर्टिकल 57। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 52 में क्या जिक्र है, अब बताओगे आर्टिकल 52 में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति के पद का, राष्ट्रपति के। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 56 में क्या जिक्र है, आप बताओगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 56 में। और फिर आता है आर्टिकल 58। क्या आता है? आर्टिकल 58 ये बताता है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी आर्टिकल 58 आपको बताता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की। फिर आता है आर्टिकल 59। यानी आप ये समझो कि कौन सी दशा हो सकती है, कौन सी शर्तें हो सकती हैं कि आप राष्ट्रपति पद लायक हैं या नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि आर्टिकल 59 जो है वह राष्ट्रपति की दशा या शर्तों को दिखाता है। फिर आर्टिकल 60 बताता है शपथ। क्या? आर्टिकल 60 क्या बताता है? शपथ। यानी कोई पूछता है कि
किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत? आप बताना। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अच्छा, ये तो क्या था, यहाँ पद था, यहाँ शपथ दिलाया गया। यहाँ जब हटाने की बात आती है, किसकी बात आती है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात आती है। राष्ट्रपति को पद से हटाया कब जाता है? जब वह ऐसा कुछ कार्य कर दे जो कि अपने देश के लिए हितकारी ना हो, वह किसी अन्य देशों से मिल करके अपने देश में कुछ गलत कार्य कर रहा हो, कुछ सेलिंग कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। महाभियोग जो शब्द है वह केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन महाभियोग एक ऐसा शब्द बन चुका है किसी को भी हटाना है तो महाभियोग जैसा जो नियम है सब पे लागू होता है, जो संसद के जो जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? 52 पद, 53 कार्यपालिका, 54 निर्वाचन, 55 कोटा, 56 कार्यकाल, 57 दीवान निर्वाचन, 58 योग्यता की बात करता है, 59 इसकी दशा की बात करता है, 60 शपथ की बात करता है और आपका 61 महाभियोग की बात करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं वन बाय वन सबको। आखिर आपका जो पहली चीज आप समझो, जो आपका प्रेसिडेंट का जो पद है, जो आपका प्रेसिडेंट का जो पद है वह लाया कहाँ से गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लाया गया? राष्ट्रपति का पद। क्या लाया गया? ब्रिटेन के संविधान से क्या लाया गया? राष्ट्रपति का पद लाया। कोई पूछता है राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया हुआ है तो बताओगे ब्रिटेन से। क्या बताओगे? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लाया गया है। राष्ट्रपति के पद का बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में। किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। तो सुनना अगली बात, आर्टिकल 53 आ जाओ। आ जाओ भैया, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 बताता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है बेटा? कार्यपालिका यानी क्या बताता है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? जो आपका राष्ट्रपति होता है वह एक प्रकार का औपचारिक प्रधान होता है। इसका केवल काम है कि राष्ट्रपति संसद में बैठ करके केवल और केवल जो दस्तावेज पास किए जाते हैं, जो कार्य जैसे पीएम साहब ने उसका बता दिया कि हमें अपने देश में यहाँ की व्यवस्था करनी है, यह पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। संसद जो होता है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों का मेलजोल होता है। तो राष्ट्रपति उस पर केवल क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। जो दस्तावेज पास होते हैं, जो आपके कार्यक्रम पास होते हैं, जो देश के हित में कार्य किए जाते हैं, उन सबको पास किया जाता है। तो राष्ट्रपति का क्या केवल उसमें अनुमति चाहिए, वो सिग्नेचर करता है। क्या करता है? केवल इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्य है वो हस्ताक्षर क्या है। आपको एक बात और पता होना चाहिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता। राष्ट्रपति उसी लोग आपके इसमें सांसद में एक पद संभालता है सभासद का। किसका? सभासद का है। उसको उसका मिलता है क्या? यानी जो एक उसको अलग से क्या संभालता है वो सभापति से करना है, सभासद या सभापति करना, उसका वेतन मिलता है। ना कि आप इतना जानते, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि वह उस लोकसभा का एक सभापति होता है, इसलिए उसको उस पद के लिए उसको वेतन दिया जाता है। किसको? उसका वेतन के बाद उसका है ही, राष्ट्रपति का वेतन है तो उसकी क्या बात करेंगे? वह राष्ट्रपति 5 लाख यहाँ देखिए 5 दो। तो आप ये समझो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता कौन है? अगर कार्यपालिका का प्रमुख ये नहीं है तो होगा कौन? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? कार्यपालिका, जिसमें आर्टिकल 53 में बात किया गया है। इस आर्टिकल 53 का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उनका काम तो यह है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे उनकी बात को सुनेंगे और उसमें केवल हामी भरेंगे। क्या करेंगे? केवल हामी भर के सिग्नेचर कर देंगे। फिर आता है आर्टिकल 54, यानी आप ये समझो आपका आर्टिकल 52, आपका आर्टिकल 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 54 पूछता है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में आपको ये पता हो या ना पता हो, इन
कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 54 के तहत होता है। क्या होता है? आर्टिकल 54। और कैसा? एकल और संक्रमणीय होता है, अनुपातिक होता है। आप ये समझो जैसे दो लोग हैं, एक उम्मीदवार ये हो गया, एक उम्मीदवार ये हो गया। इनकी वोटिंग क्या होती है? इनकी वोटिंग रैंक पे चलती है। क्या होती है? चलती है। आएगा कोई, जैसे हम आए, हम कह दिए ये पहला वाला व्यक्ति मेरे हिसाब का नहीं, मेरे हिसाब का, मान लो 2-3 उम्मीदवार खड़े ऐसे, इनको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तीसरा कोई आएगा, कहेगा यार मुझे नहीं पसंद है, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। जिसकी कोडिंग ज़्यादा होती है, जिसकी कोडिंग ज़्यादा होती है, उसी को क्या होता है बेटा? यानी यही आपका एकल संक्रमणता है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसको अलग समझा जाएगा कि एकल संक्रमणता क्या होता है, अनुपातिक क्या होता है। बस समझे यहाँ पे आर्टिकल 54 में केवल किसकी बात करता है? निर्वाचन की बात करता है। किसकी निर्वाचन? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 54। पद की बात अनुच्छेद 52 में की गई है। पद की बात अनुच्छेद 52। आ जाओ आगे। फिर यहाँ पे बात है बेटा आर्टिकल 55। यहाँ इसको भी आपको याद नहीं करना है, बस जान लो कि आर्टिकल 55 है वह राष्ट्रपति के कोटा की बात करता है। हाँ, आपको आर्टिकल 56 याद करना है। जितने हम गोला मार रहे हैं वह आपका इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट से आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 56 पूछता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र आर्टिकल 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। आपके एक बात जान के हैरानी होगी कि आपके यही यूएसए में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? यह सबसे छोटा आपका क्या होता है? सबसे छोटा आप ये कह सकते हो कि यहाँ का संविधान, ये सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल। आप यहाँ समझो कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना है? 5 साल। और यही राष्ट्रपति यहीं की यूएसए कितना है भैया? 4 साल। कितना है? 4 साल है। अब यानी आप ये पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है? कई साल? 5 साल। कई साल? 5 साल। और अमेरिका में 4 साल। आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 यह बताता है जैसे किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कार्यकाल खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर इच्छा है उनकी तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ करके आप कहाँ आ सकते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति का चुनाव तो इसमें राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? क्या होती है? हम उनको निर्वाचित नहीं करते। उनका वहाँ जो सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, जो आपका 545 लोकसभा और 790 जो सीटें होती हैं, उसका आधा सीट से एक अधिक पाएंगे तब जाकर निर्वाचन होता है। तो यहाँ इनको हम निर्वाचित नहीं करते। 545 से 245 मिला हमारा बनता है, जो 790 सीटें बनती है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से उसका आधा 573 पाएंगे तब जाकर उनका निर्वाचन किया जाएगा। मतलब उनका नियुक्ति की जाएगी, है ना? तो आप राष्ट्रपति को वोट दिए क्या कि हम रामनाथ कोविंद को वोट दिए भैया, द्रौपदी मुर्मू का जिताया क्या? उनको जिताने का काम होता है सांसद। इसका काम होता है सांसद। यानी जो आपका जो आपके MP होते हैं या MLA, MP और MLA दो होते हैं ना सांसद। यहाँ मेरी बात सुना, दोबारा रखना। अब देखिए आर्टिकल 58 क्या बताता है? सबसे बड़ी ये इनकी योग्यता की बात करता है। आर्टिकल 58 क्या करता है? राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है। राष्ट्रपति के योग्यता की बात करता है। अच्छा, योग्यता क्या क्या हो? पहली चीज तो वह भारत का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहला चीज उसकी उम्र 35 ईयर होनी चाहिए, 35 साल। कितने साल? और PM बनने के लिए 25 साल, प्रधान बनने के लिए गाँव का 21 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। इसमें ये कौन सी बात हो? क्यों? राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि यही उल्टा हो रहा है अपने यहाँ भैया। इसको क्योंकि अपन यहाँ PM को एक इसलिए अन्य देश में USA में PM पद है, लेकिन वहाँ पे मत नहीं है, राष्ट्रपति को अधिक वो दिया गया है, राष्ट्रीय शासन होता है वहाँ पे। अपने यहाँ राष्ट्रीय शासन नहीं, जबकि वह जल और थल
और वाई तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। तुम कभी सुने हो कि यंगेस्ट राष्ट्रपति बना हो? नहीं सुने। अन्य देशों में चले जाओ, यंगेस्ट आप राष्ट्रपति बने होते हैं। जल थल वायु सेना का जो अध्यक्ष है वो क्या है? अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति था वहाँ का। वो युद्ध हो रहा था, युद्ध में जा करके खुद तोपों को चलाया हुआ है। अब्राहम लिंकन साहब तोपों को चलाए हुए हैं। अब द्रौपदी मुर्मू चला पाएंगे? वो अगर वहाँ तोप चलेगा तो उसकी आवाज़ से उनको हटेगा जाएगा। लेकिन अपने यहाँ की व्यवस्था कुछ गड़बड़ है। अपने यहाँ राष्ट्र शासन नहीं है, अपने यहाँ पीएम की व्यवस्था है, इसलिए पीएम की उम्र पीएम को ही बेहतर दिया गया है। तुम देख रहे हो राष्ट्रपति की औकात यहाँ है, अपने यहाँ क्या है? केवल सिग्नेचर करना है। राष्ट्रपति की औकात केवल पास किए हुए अमेंडमेंट को केवल पास करना, पास नहीं करना, केवल सिग्नेचर करना। हमारे बाबा साहब ने कह दिया है या पीएम साहब ने कह दिया है, बात सही है, ले जाओ। अब क्या कहा गया उसको तो रोक सकते हैं लेकिन उसको रद्द नहीं कर सकते, ठीक है ना? था पहले सब बातें हैं। तो अपने यहाँ पीएम का क्या वर्चस्व ज़्यादा है, प्रधानमंत्री का वर्चस्व, अपने यहाँ राष्ट्रीय शासन नहीं है। इन्हीं पर बदलेंगे। कितना उम्र? 35 ईयर। कितना उम्र? और योग्यता कैसे कैसे लाएंगे? जैसे आप मुझे पास करना है तो लोग यानी संसद भवन में 50 लोग कहेंगे भैया फरमा ठीक ठाक है, फरमा ठीक ठाक उसको लाइए। अब 50 लोग अनुमोदन करें, हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगी। 100 लोग कम से कम प्रस्तावक और अनुमोदक मिला के 100 लोग ये कहें कि हाँ यह ठीक है, यहाँ आने लायक है, इनको इनका जो व्यवहार है विचार है बड़ा अच्छा है, देश हित के लिए है, इनको राष्ट्रपति फिर से बनाया जाए, तब उनको क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। ऐसे ही नहीं। बाकी इनके एजुकेशन की बात यहाँ कहीं नहीं की गई, एजुकेशन की बात नहीं की गई, ठीक है। लेकिन ऐसा चाहिए देश को चलाने के लिए, अगर ऐसे लोगों के हाथ ले दिया जाए अपना भारतवर्ष तो विकास वगैरह नहीं हो पाएगा। कम से कम देश को चलाने वाला जो चलाए उसका भी एक एजुकेशन क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए। कुछ तो उसका एक एजुकेशन हो, है कि नहीं? फिर होगा आर्टिकल 59 भी आपको याद नहीं रखना है कि हाई समझना। आर्टिकल 59 बताता है बाबू तुमको तभी लाया जाएगा कहाँ? संसद में तुम राष्ट्रपति बने तभी आओगे। पहली चीज तो तुम हम पागल ना हो या दिवालिया ना हो, यह ना तेरेगा मारे राष्ट्रपति बन जाएगा, पीएम के मारेगा ठाक यहाँ से तुम्हारा अनुमोदन हो गया, वहाँ गए तुम्हें तो देखे थे तुम बहुत जारी बढ़ा के घूम रहे हो, फाट बनाना शुरू कर दे। तो पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब कंगालपति ना हो। वहाँ जो राष्ट्रपति बनता है बेटा वो अच्छा खासा अमीर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो वेतन है तुमको पता है कि कोई वेतन नहीं होता उसका, उसके सभापति होने के नाते उसको वेतन दिया जाता है, और उसका हाँ। लेकिन हाँ राष्ट्रपति का वेतन तो नहीं है, लेकिन इतना उसके पास सुविधाएं हैं, घर की सुविधा, रहने की सुविधा, गाड़ी से जाने की सुविधा, सब कुछ फ्री रहता है। यानी एक A1 की व्यवस्था दी जाती है। A1 की क्या चाहिए उसको? अब खुद अब देखोगे जितने भी राष्ट्रपति बने होंगे एक अच्छे घर से होंगे। ऐसा नहीं कि कोई चाय बेचने वाला राष्ट्रपति बना, इतना क्या कि झाड़ू लगाना चाहे तो बढ़िया नहीं बना होगा। सब बड़े बड़े एक पूंजीपति होते हैं सब। तो क्या हुआ? पहला चीज तो पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा चीज लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, IAS अधिकारी ना हो। अगर IAS अधिकारी है तो अपने पद को इस्तीफा दे करके फिर वो अपना चाहे तो लड़ सकता है। लेकिन सोचे कि IAS अधिकारी रहते हुए जैसे आपके अरविंद केजरीवाल साहब छोड़ करके तब जाकर के उन्होंने कहा था अगर राजनीति समझनी है तो राजनीति के दलदल में हमें कूदना पड़ेगा, कूद करके आज देख लो दिल्ली का सरकार चला रहे है ना। नंबर आगे जोड़ा। फिर इसमें कह रहा है कि संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य ना होना चाहिए, ऐसी बातें हैं। अब ये समझे 59 बात करता है कि पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये याद रखिए। योग्यता क्या होती है? 35 वर्ष का आयु हो, भारत का नागरिक हो, है ना भैया। और आर्टिकल 57 कहता है दोबारा निर्वाचन हो सकता है उनका। अब तक के समझो बेटा, अगर अब तक के कोई राष्ट्रपति हैं वह आपके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, उनको ही अभी तक ऐसे पूरे आपके लगभग राष्ट्रपति की जो पद की बात किया जाए ऐसे एक ही ऐसे आपके राष्ट्रपति हैं जिनको दोबारा निर्वाचित किया गया है। दोबारा निर्वाचन तो एक ही राष्ट्रपति को किया गया। कौन है वो? डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले जो आपके राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इन्हीं का ही दोबारा निर्वाचित किया गया था। अच्छा भाई, अगर हम बात करें आर्टिकल 60 की बात करें, आर्टिकल 60 की बात करें, तो बहुत भयंकर प्रश्न उठता है इससे। भैया बताओ, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में जिक्र है? राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो 60 में। सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है, कौन दिलवाता है? तो हम बताएं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? अगर कोई पूछे तुमसे, आप ये बताओ कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उनके आपको बताना चाहिए जो आपके न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस 1, 33 प्लस 34 न्यायाधीश होते हैं, 34 कुल न्यायाधीश होते हैं। एक आपका क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, और 33 आपके क्या होते हैं? न्यायाधीश। अगर इनके आपका CJI यानी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है राष्ट्रपति के शपथ समारोह के समय, तो उस समय 34 के बाद इनको हटाने जो 33 हैं, 33 में सबसे जो वरिष्ठ होगा, जो 33 में जो सबसे वरिष्ठ होगा, वह दिलवाता है। कौन? वह दिलवाता है शपथ। आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? आप बताओ कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी अपने सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर पूछता है, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो कौन दिलवाता है? अब बताना कि आपके जो 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनमें से कोई जो वरिष्ठ होता है वो दिलवाता है। आप यहाँ ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 प्लस 1 करके 33 प्लस 1 करके आपके न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक क्या है? न्यायाधीश। ठीक है। एक चीज और बचा हुआ है, आर्टिकल 61 बचा हुआ है। हम आर्टिकल 61 को थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 61 देखिए, हम आर्टिकल 60 तक बात कर लिए थे, अनुच्छेद 61 की हम बात करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 61 देखिए, पद हुआ, पद से निर्वाचित हुआ, शपथ दिलाया गया, अब क्या हुए? स्थापित हो गए, कुर्सी में बैठ गए, अब चुरा हुआ है, कुछ काम कर दिए, देशद्रोही कोई काम कर दिए, तब बवाल हो गया। आज तो कोई किया है? तब आज बवाल। अभी तक राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कोई ऐसा नहीं जिसको हटाया गया, अभी तक ऐसा छुआ नहीं। तो भैया क्या होता है? अभी तक ऐसा छुआ नहीं किसी महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया गया। लेकिन महाभियोग जो शब्द है वह केवल राष्ट्रपति के लिए ही बना है। महाभियोग का अर्थ होता है, महाभियोग लाया था कि किसके लिए? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। लेकिन महाभियोग एक ऐसा शब्द हुआ जो ट्रेंडिंग में चल पड़ा। ट्रेंडिंग में ऐसा हुआ कि किसी को हटाने की बात होती है तो महाभियोग यानी महाभियोग ला देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी यह औकात है, तुमको मैं महाभियोग ला करके तब हटवाऊंगा। ऐसी बातें अब शुरू हो गई हैं। लेकिन इतना आप जानते रहिए, महाभियोग जो शब्द है केवल और केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, न कि अन्य किसी के लिए। लोग जाहिर सी बातें यूज कर देते हैं, वो लेकिन जब कहीं भी पेपर में पूछ दे कि बताइएगा कि महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM या सांसद, किसी के भी हो, आपका पहला ऑप्शन क्या रहेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि अगर मैं आपको उपराष्ट्रपति ही पढ़ाऊंगा तो उपराष्ट्रपति भी इसी की तरह है, वहाँ भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपसे ये कहा जाइए कि महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, चलिए। तो आप इसलिए कि आर्टिकल 61 बात करता है, यहाँ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात करता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए बात करता है। यह लाया कहाँ गया? USA से। कहाँ से लाया गया? USA से। अमेरिका से क्या लाया गया? US। आपका महाभियोग। और ब्रिटेन से क्या आया? राष्ट्रपति पद। ब्रिटेन से क्या आया? ब्रिटेन से क्या आया था? अपने यहाँ कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 साल। और अमेरिका में 4 साल। अब ये पूछेंगे, वो पूछेंगे आप लोगों। और आप समझिएगा प्रयोग मेरा ना कि यह जो महाभियोग शब्द है केवल प्रयोग होता है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। कोई दिक्कत?
भारत में कि और देशों में? अभी अपने यहाँ की बात है, आप इंडिया में हैं, भारत के हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अदर कंट्री की बात जाननी ही नहीं। हम अपने बारे में जान लें, इतनी बड़ी बात है। अपने बारे में जान लेंगे तब जब पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ते हैं, आप पॉलिटिया तुम्हारा पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, तो तुम पढ़ोगे पॉलिटिक्स साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, राजनीति विज्ञान, तब वहाँ कंपेयर होता है। अपने यहाँ क्यों है? अगर महाभियोग शब्द आया हुआ है तो अगर यूएसए से आया तो वहाँ तो होबे करेगा, लेकिन अभी हमें वहाँ का व्यवस्था नहीं पढ़ना है। मुझे पढ़ा कहा कि अपने इंडिया का पढ़ना है। चलिए एक बार आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार इसको आप लोग अब थोड़ा सा एक बार आप लोग सुनते हैं, याद हो गया वो सबको? सुनाएंगे आप लोग? सुनाएंगे? चलिए पहला चीज तो आप चलिए बताइएगा, राष्ट्रपति के सभी चीजों का ट्रिक क्या है? बताइए ट्रिक क्या है? पकानी कोका पकानी पकानी कोका दियो दशाम। आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? पद की। आर्टिकल 52 पद की। पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से। पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? निर्वाचन। आर्टिकल 54 निर्वाचन की। आर्टिकल 54 निर्वाचन की बात करता है। आप ये बताओ कि आर्टिकल 58 किसकी बात करता है? योग्यता की। आर्टिकल 58 योग्यता की। अच्छा, आर्टिकल 58 की तरफ योग्यता की बात करता है। राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होनी चाहिए? पहला क्या है? 35 वर्ष भारत का नागरिक हो। उम्र क्या हो? 35 वर्ष। अच्छा, शर्त क्या होनी चाहिए? 50 लोग उसके शर्त क्या हो? पागल या दिवालिया? हो। पागल या दिवालिया? पागल या दिवालिया? और नंबर 2, लाभ की पद पे ना हो। लाभ की पद में विशेष कुछ ना हो। हाँ, लाभ की पद पे वो ना हो, है ना? सरकारी ना हाँ, और सुनिए भैया, अगर आप बताइए शपथ की बात किस आर्टिकल में की गई है? 60। शपथ की बात 60। शपथ की बात 60 में की गई है। अच्छा ये बताओ, शपथ दिलवाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ना हो तो 33 का सर्वश्रेष्ठ हो। 33 में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। 33 सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। शपथ किस आर्टिकल में? 60। शपथ किस आर्टिकल में? 60। अच्छा, पद से हटाने की बात कहाँ की गई है? 61। इस पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग आया कहाँ से है? अमेरिका से। महाभियोग आया कहाँ से? से। सब आपको याद हो गया, सब आपको याद हो गया, है। ठीक है? यस। अच्छा, ये राष्ट्रपति का जो कार्यकाल आपको पता है? 5 साल। 5 साल। ठीक है? यस। यहाँ पे तुम दोहरा लीजिए, पेपर की दृष्टि से, आपके घरेलू दृष्टि से, कहीं भी अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो कम से कम आपको अपने संविधान को, और आपके संविधान में आपके भारत का जो पहला नागरिक है, कम से कम उसके बारे में जानने का आपको अधिकार है और आपको जानना चाहिए। इसीलिए हमने आपको यह वीडियो बनाया, राष्ट्रपति के बारे में वीडियो बना दिया है। एक वीडियो एक इंट्रोडक्शन में और एक वीडियो में उसके पद के बारे में बताया हुआ है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।